Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड. तो as we all know, biology is the term which is made up of two words. Bio means life and logy means study. तो simply biology is the science of life forms and living processes. तो बायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका इंटरैक्शन उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट से प्लस उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी. तो ये सब चीज़ों की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं. कैसे एक ऑर्गेनिज्म किसी हैबिटेट में सरवाइव करता है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इतनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी जो है उसको किस तरह से साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, वो सब हम देखेंगे. ये कैसे टेक्सोनॉमी अराइज हुई, कैसे हमने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को. तो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये सभी ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में रहते हैं. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म कोल्ड माउंटेन्स में है, कुछ डेजर्ट्स में है, कुछ फ्रेश वाटर में है. तो सभी ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट हैबिटेट के हिसाब से अडेप्ट हुए हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहें और किसी ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग. तो सबसे पहले है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense the environment and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organisms. अगर मैं जनरल बोलूँ तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होगा जो ग्रोथ शो कर रहा है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, प्लस थर्ड कि वो किसी भी स्टिमुलस का, किसी भी सिग्नल का रिस्पॉन्स करेगा. अगर उसे लगता है कि कोई खतरा है तो वो उस एरिया से भागना चाहेगा या फिर वो उस जो भी खतरा है उससे लड़ना चाहेगा. तो ये एक रिस्पॉन्स हो गया, मतलब स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करना, किसी एक्सटर्नल या इंटरनल सिग्नल्स पे रिस्पॉन्स करना. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास जो फीचर्स हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिकली उसके सेल्स एक्टिव हैं, वो एनाबॉलिज्म कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म क्या है? सिंथेसिस ऑफ मटेरियल, और कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वन. या फिर एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, जैसे कि आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेप्लिकेट होते हैं और न्यू डॉटर सेल्स बनाते हैं. सेल्फ ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनिज्म जिस भी हैबिटेट में रह रहा है वहाँ पे एक तरह के लेवल्स होते हैं, हायरार्की होती है कि ये हेड है और इसके नीचे ये पूरी फैमिली है. ऑब्वियसली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सोशल है और वो इंटरैक्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट से, अपने स्पीशीज के मेंबर्स से और दूसरी स्पीशीज. ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. तो अगर मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ तो ग्रोथ में सिर्फ मास नंबर ही इंक्रीज नहीं होना, यानी कि वेट बढ़ रहा है, नंबर भी बढ़ रहा है. जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स उसमें डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन हो रहा है सेल्स का, तो नंबर इंक्रीज हो रहा है. अगर सेल की ग्रोथ हो रही है, मास इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रोथ के अंदर इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर दोनों चीजें आती हैं. एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है बाय सेल डिवीजन. इन केस ऑफ प्लांट्स हम देखें तो जो ग्रोथ है जो सेल डिवीजन से होती है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है इन केस ऑफ प्लांट्स. हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे किस तरह से प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज अराइज होते हैं. तो ये क्या है? एक टाइप का सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हो रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स अराइज कर रहे हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ है वो एक लिमिट तक है, कुछ सर्टेन एज तक होती है, फिर वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है. तो सेल डिवीजन होता है कुछ सर्टेन टिश्यूज में टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे सेल्स डिवाइड होते हैं उन लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए. तो अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनमें सेल डिवाइड होगा, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाएगा, तो वो एक टाइप का सेल डिवीजन भी हो गया और वो रिप्रोडक्शन भी है.
बट मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दो डिफरेंट इवेंट्स हैं। बॉडी मास इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, दिस इज ग्रोथ। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है वो बाय सेल डिवीजन नहीं होता। तो अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट्स भी अपना मास इंक्रीज करते हैं, तो इट मीन्स उनमें भी वो भी एक टाइप की ग्रोथ शो कर रहे हैं। जैसे कि माउंटेन्स हो गए, आपके सैंड माउंट्स हो गए, तो माउंटेन्स जो है इनका साइज कभी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता जाता है विद ईयर। ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा है? जैसे कि आपका जो डिपोजिशन है आपके मड का, तो ये भी कॉज करता है आपके नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मास इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जो एक्यूमुलेशन होगा मटेरियल का ऑन द सरफेस, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ को हम एक फैक्टर या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ को शो कर रहे हैं। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, प्लांट ग्रोथ शो किया, और इन केस ऑफ ह्यूमंस आपका जो इन्फेंट है फिर टॉडलर स्टेज में आएगा, फिर आपका अर्ली और लेट चाइल्डहुड स्टेज में आएगा, फिर एडोलेसेंस एंड फिर अडल्ट स्टेज आएगी, उसके बाद ओल्ड एज। नेक्स्ट ग्रोथ के बाद आता है रिप्रोडक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या है? द री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स कोई चीज को सिंथेसाइज करना दोबारा। तो रिप्रोडक्शन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना, जो कि अपने पेरेंट्स से सिमिलर है। अब इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेरेंट्स से जो प्रोजनी होती है वो सिमिलर होती है, वो क्लोन्स नहीं होते। हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं बट हम उनके कार्बन कॉपी या क्लोन्स नहीं हैं। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब जैसे फंगस है वो मल्टीप्लाई होते हैं और मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इन केस ऑफ ईस्ट एंड हाइड्रा हमने बडिंग का प्रोसेस पढ़ा है, जो हमने 10th में भी देखे हैं। ये सारे प्रोसेस आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन केस ऑफ प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म्स जिसका एक एग्जाम्पल है, उनमें ट्रू रीजेनरेशन होता है। कोई भी पार्ट अगर लॉस हो जाता है तो वो रीजेनरेट हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। ऐसे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड होते हैं, जैसे कि फंगस हो गई, आपकी फिलामेंटस एल्गी हो गई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, तो ये सभी फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड होते हैं। अब आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, तो इन सभी के केसेस में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, क्योंकि अगर उनके में सेल डिवीजन हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड होगा तो हम उसको ग्रोथ के कंटेक्स्ट में कहें या रिप्रोडक्शन, क्योंकि न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है, ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। वो कैसे हैं? स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका म्यूल हो गया। तो म्यूल एक हाइब्रिड है जो कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से प्रोड्यूस हुआ है। स्टेराइल वर्कर बीज, तो आपकी जो हनी बीज होती है उनकी कॉलोनी में आपके पास सारी फीमेल्स हैं, उसमें से एक क्वीन बी है जो कि फर्टाइल है, और सारी वर्कर बीज जो फीमेल हैं वो स्टेराइल होती हैं, और ड्रोन्स हैं जो कि मेल हैं वो फर्टाइल हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन जो है इट कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। बट यहाँ पे हम नॉन लिविंग के कंटेक्स्ट में बिल्कुल श्योर हैं, बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या रेप्लिकेट नहीं हो सकते। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटाबॉलिज्म। तो सभी ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट केमिकल्स से बने हैं, डिफरेंट हमारे पास कार्बन कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, डिफरेंट प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और भी डिफरेंट केमिकल्स हैं। तो ये सभी केमिकल्स का डिफरेंट साइज है, डिफरेंट फंक्शन है, और कॉन्स्टेंटली ये सभी मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये हमारी बॉडी को लाइव रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही वाइटल प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये भी कन्वर्जन्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं,
चाहे हम जो फूड खा रहे हैं जिसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये सभी क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में भी बताया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिवाइड किया है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, सिंपल कंपोनेंट से आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाओ, जैसे कि अमाइनो एसिड्स की हेल्प से आपने प्रोटीन बनाया। कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया अमाइनो एसिड्स में। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो, दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म सिंपली क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता है। तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है, दे कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, हम आउटसाइड द बॉडी भी परफॉर्म कर सकते हैं आइसोलेटेड कंडीशंस में, जैसे इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब। तो मेटाबॉलिज्म है जो वो एक डिफाइनिंग फीचर है सभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बट जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो इन विट्रो में हो रहे हैं, वो फॉर श्योर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो नहीं है, बट वो एक लिविंग रिएक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है किसी एक ऑर्गेनिज्म की, वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है सभी लाइफ फॉर्म्स का। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, कुछ टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। जो मैंने आपको बताया स्टिमुलस, स्टिमुलस मींस कोई भी सिग्नल, चाहे वो एक्सटर्नल सिग्नल हो या फिर इंटरनल सिग्नल हो। एक्सटर्नल सिग्नल्स जैसे, एक्सटर्नल सिग्नल अगर हम देखें, जैसे आपको लग रहा है कि अगर ये डॉग आपके पीछे भागेगा तो आप डर के मारे पहले ही भागने लगे, तो दिस इज एक्सटर्नल सिग्नल, आपको डर लगा आप भागने लगे। इंटरनल सिग्नल, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, इंटरनल सिग्नल्स है। और आपका रिस्पॉन्स इस पे क्या होगा, आप रेस्ट करोगे या किसी को कुछ बोलोगे, आप दवाई लोगे, तो दिस इज रिस्पॉन्स। फर्स्ट केस में आप भागे, दैट इज योर रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है एक बहुत ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बिकॉज वी कैन सेंस द स्टिमुलस एंड वी कैन रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। इसके अलावा आपके प्लांट्स हैं, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर पे रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर, टेम्परेचर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लांट लाइट, वाटर, टेम्परेचर के अगेंस्ट प्रॉपर रिस्पॉन्स शो करते हैं। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो भी अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि फोटो पीरियड हो गया, वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, इन केस ऑफ प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं वो सीजनली ब्लूम करते हैं और कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। तो सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन भी, अब इन केस ऑफ ह्यूमन, जैसे हम कहते हैं ह्यूमंस हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में आसपास क्या हो रहा है। बट अगर हम कॉन्शियसनेस की बात इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स करें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपकी बुक में भी कि पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। तो आपके दो टर्म्स यहाँ पे आते हैं, एक कोमा हो गया और एक दूसरा टर्म है ब्रेन डेड। द पेशेंट्स हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो हम उसे लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग। तो यहाँ पे आपके दो टर्म्स को पहले समझते हैं। ब्रेन डेड क्या होता है, ब्रेन डेड वो कंडीशन है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम डेथ। यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जो है आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट उसको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे वो पर्सन का ब्रेन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट दे विल नॉट रिगेन कॉन्शियसनेस और बी एबल टू ब्रीथ विदाउट सपोर्ट। तो आप देख सकते हो, अगर वो पर्सन कॉन्शियस नहीं है और खुद से ब्रीथ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ऐसा पर्सन जो ब्रेन डेड है, ही और शी इज लीगली कंफर्म्ड एज डेड। बट कॉमा के केस में, कॉमा क्या है, इट इज अ प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। यहाँ पे जो पर्सन अगर कॉमा में है तो पर्सन सिर्फ अनरिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट, बट ही इज अलाइव, दे लुक लाइक दे आर स्लीपिंग, ठीक है। तो पर्सन कैन नॉट बी अवेकन बाय एनी स्टिमुलस इंक्लूडिंग पेन। तो एक इस तरह से यहाँ इन दोनों केसेस में आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोलॉन्ग स्टेट है अनकॉन्शियसनेस की
और यहाँ पे तो पर्सन आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट, उसे मशीन्स के थ्रू जिंदा रखा गया है बिकॉज देयर इज नो लॉन्गर एनी ब्रेन फंक्शन। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस पे, इंटरनल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करता है, कॉन्शियसनेस शो करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो पर्सन की बॉडी में। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म कैसा है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बायोलॉजी सिंपली इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इसके अलावा बायोलॉजी को हम कह सकते हैं इट इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी देखते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में वो लिंक्ड है एक दूसरे से बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जो इवोल्यूशन हुआ पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं, पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.